students, in previous video we understood the summary of the poem My Shadow, and today we go for the exercises of this poem. We start from the meaning words, and number 1, India rubber ball, a ball that can bounce very high. जो बॉल एकदम जंप करता है उसको बोलते हैं इंडिया रबर बॉल. नंबर 2, बटर कप. बटर कप का मीनिंग होता है अ येलो फ्लावर. नंबर 3, एरंट. एरंट मीन्स बैड, जिसको हम बोलते हैं बैड यानी एकदम जो खराब है वो. नंबर 4, एरेंट स्लीपी हेड मीन्स कंप्लीटली इनअटेंटिव यानी एकदम लेजी है, उसको हम बोलते हैं एरेंट स्लीपी हेड. These are the meaning words. I explained these words when I explained the poem, but you have to repeat these words in your notebook. And now we go for another question. And here is the poetry comprehension, that read the poem and answer the questions. One morning, here the first line of this stanza, one morning and till fast asleep in bed. It is the last stanza of the poem. यहाँ से वो स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है fast asleep in bed. You have to read this stanza very well. After then you have to attempt these questions. Here now we read the questions. Take the correct option. Number 1, what does the poet call his shadow? यानी पोएट जो है वो अपने जो शैडो, अपनी परछाई, उसको क्या बोलते हैं? आंसर, स्लीपी हेड यानी एकदम लेजी है, जो पड़ी रहती है, तो पोएट उसको क्या बोलते हैं? स्लीपी हेड. नंबर 2, when the poet went out before the sun was up, his shadow. We have to complete this line by take the correct answer. हमें यहाँ पे इनकम्प्लीट लाइन दी गई है तो हमें इसको पूरी करनी है टिक करके. Now we go for the answer, and the answer is was fast asleep in bed. यानी पोएट का जो शैडो है वो, उसकी परछाई है वो अभी तक बेड में पड़ी है, क्योंकि वो मॉर्निंग टाइम है. अर्ली मॉर्निंग को जब सन राइज नहीं होता है, जब सन की धूप नहीं आती है, तब परछाई भी नहीं होती है. सो दैट्स वाई द पोएट सेज दैट वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, यानी अभी तक वो बेड में पड़ा है, मेरा जो शैडो है वो. नाउ the another question, write the rhyming words of followings. You have to find the rhyming words from the poem. यानी इसी स्टांजा में से आपको rhyming words मिल जाएंगे. Number 1, up. The rhyming word of up is buttercup, and second one, sleepy head. The rhyming word of this word is bed. So these are the comprehension questions, and now we go for the questions of entire poem. And here are the short question answer of the poem. Number 1, who do you think your shadow looks like? यानी आप क्या सोचते हो कि आपकी जो परछाई है वो किसके जैसी दिखती है? आंसर, I think my shadow looks like me. It is correct because हम तो यही सोचेंगे ना कि हमारी जो शैडो है, हमारा ही शैडो है, हमारी ही परछाई है, तो हमारे जैसी ही दिखेगी. नंबर 2, वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? यानी आप क्या सोचते हो कि आपका जो शैडो, आपकी परछाई है, वो आपसे पहले बेड पे पहुंच जाती है, मीन्स जंप करके आपसे पहले वो आ जाती है. आंसर, व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड, माई शैडो फॉल्स ऑन द बेड before I can go into the bed. यानी when I go very close to my bed, जब भी हम अपने बेड के एकदम क्लोज पास में जाते हैं
तो क्या होता है कि माई शेडो, हमारा जो शेडो है, हमारी जो परछाई है वो हमारे बेड पे हमसे पहले पहुंच जाती है, क्योंकि शेडो जो हमारी आगे चलता है। बिफोर आई कैन गो इनटू बेड, यानी जब बेड पे जब तक मैं पहुंचूं तब तक तो मेरी परछाई पहुंच जाती है। सो दिस इज द आंसर एंड नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वन, why did the poet not see his shadow when he went out early in the morning? यानी early in the morning जब poet बाहर जाते हैं तो उनको अपना shadow क्यों नहीं दिखाई देता है, अपनी परछाई क्यों नहीं दिखती है? आंसर, the poet did not see his shadow when he went out early in the morning because the sun had not risen. पोएट जब अर्ली मॉर्निंग बाहर जाते हैं, गार्डन में फ्लावर्स देखते हैं, तब क्या होता है कि उनको अपनी शैडो जो है वो नहीं दिखाई देती है, और इसके लिए वो अपनी जो शैडो है उसको स्लीपी हेड बोलते हैं, क्योंकि द सन हैड नॉट राइजन, यानी अभी तक सनराइज नहीं हुआ है तो धूप भी नहीं आएगी, तो विदाउट धूप तो अभी शैडो भी नहीं होगा। सो दैट्स वाई the poet did not see his shadow when he went out early in the morning. अर्ली मॉर्निंग में हमारी जो शेडो है हमें नहीं दिखती है। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ही रिफर्स टू द पोएट्स शेडो। यहाँ पे ही जो है, ही दिया गया है, वो किसके लिए रिफर हुआ है, यानी ही यहाँ पे प्रोनाउन है, वो हम किसके संदर्भ में है, यानी ही मीन्स क्या, तो यहाँ पे ही यानी पोएट का जो शेडो है ना उसको पोएट ही बोलते हैं। एंड मी रिफर्स, नंबर 2, मी रिफर्स टू द पोएट। मी यानी मैं और ही यानी वो शेडो, और मी जो है वो उसका मीनिंग होता है पोएट। पोएट अपने आप को मी बोलते हैं, उनका जो शैडो है उसको क्या बोलते हैं, ही। नंबर 3, द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। फनीएस्ट थिंग यानी फनी थिंग क्या है कि शैडो जो है वो किस बात में वो फनी है, तो वो जिस तरह से वो ग्रो होना चाहता है, जिस तरह से हमारी जो परछाई है वो बड़ी होती है ना, वो एकदम फनी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी तो इतनी बड़ी हो जाती है और कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है। सो आंसर इज ग्रो। नंबर 4, इन द मॉर्निंग आवर शेडो इज लॉन्ग। इन द मॉर्निंग टाइम जब आप जाओगे, आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि व्हेन यू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कभी आप मॉर्निंग में वॉक करते हो तो आप अपनी शेडो जो है ना उसको ऑब्जर्व करना कि वो कितना है, तो वो एकदम लॉन्ग होगा, आपसे वो लंबा होगा। Now you have to observe your shadow at every time, at morning, at noon and at evening. आप तीनों टाइम में अपना जो शेडो है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसकी साइज टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। Now we go for the next exercise. And here are true false of the poem. Number 1, the shadow goes in and out with the poet. It is true because poet says that the shadow goes in and out with me. Me means poet. Number 2, our shadow is short in the morning. It is false because in previous blank we saw that our shadow is long in the morning, not short. So it is false. Number 3, he and me are alike because he is me's shadow. देखो ही और मी, ही मीन्स शैडो एंड मी मीन्स पोएट, ये दोनों एक जैसे ही है, आर अलाइक, यानी दोनों एक ही जैसे है। अभी एक जैसे ही होंगे ना, क्योंकि ही इज मीन्स शैडो, ये ही जो है वो पोएट का शैडो ही है, तो वो दोनों एक जैसे ही है। सो इट इज ट्रू। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस ऑफ poem My Shadow. You have to read and repeat in the notebook. Thank you.